बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम 1, सेकंड चैप्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इससे पीछे 2-3 वीडियो मैंने पहले अपडेट की थी जिसके अंदर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शंस था इस चैप्टर का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं इनफैक्ट जो है वो सब्सक्रिप्शन के हवाले से, लाइफ मेंबरशिप फ़ी के हवाले से या बाकी एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के हवाले से, तो वो अगर आप देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगी ज़रा चीज़ें। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसका नीचे सोल्यूशन है वो दिखा देता हूँ। बहुत आसान से सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड द पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा देखिए, डेट आपके पास कोई सी भी आ सकती है। यहाँ पे मेरे पास अभी जो करंट बुक है उसके अंदर 2016 है, आपके पास हो सकता है 17 हो, 19, 20 आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर लीजिएगा, या किसी की 2004-5 भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो डेट आ रही है आपने उसके अकॉर्डिंगली लिख के कर लेना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें रसीट एंड पेमेंट अकाउंट वो देता है और उससे हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और साथ बैलेंस शीट बनानी होती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा है, बैलेंस शीट नहीं है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाते हैं और इससे क्या रिजल्ट निकलते हैं वो हम पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके, वो काइंडली आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। इसकी दो साइड्स हैं, एक है रिसीट साइड और एक है पेमेंट साइड। अमाउंट यहाँ पर गिवन है सारी और ये इसका नीचे टोटल हुआ है दोनों साइड का। अब इसमें रिसीट साइड पे आपने एक चीज़ को याद रख लेना है कि रिसीविंग साइड पर जो रिसीट साइड है इसके अंदर आपको आइटम इनकम का मिलेगा या लाइबिलिटी का मिलेगा। यानी रिसीट साइड पर आपको या तो यहाँ पे जो भी आइटम है या तो ये लाइबिलिटी है या ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये इनकम है। मतलब अगर ये इनकम है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा इनकम साइड पे, यानी क्रेडिट साइड पर, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है। और अगर ये लाइबिलिटी हुआ तो लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में, फिर ये लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। अब वो हम कैपिटलाइज पास दफ़ा कर देते हैं, यानी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कुछ बातें हो सकता है आपको थोड़ी, जैसे मैं कैपिटलाइज कह रहा हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको यकीनन ये बात समझ आ रही होगी कि इसका मतलब क्या है कि कैपिटलाइज कर देना है। तो सीक्वेंस में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली चीज़ें साथ साथ समझ आती जाएंगी। बाकी कमेंट्स होते हैं उसमें आप लिखें, मैं कोशिश करता हूँ उसको जितना जल्दी हो सके मैं आंसर करने का। तो देखिए जी, अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि ये जो बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ ना, ये ओपनिंग बैलेंस जो ये है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, इनको हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं अगर हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी, क्योंकि ये बैलेंस शीट के आइटम होते हैं। बाकी आइटम आपके पास जो भी यहाँ पर दिए गए होंगे इन दोनों के अलावा, अब ये भी एसेट है और ये भी एसेट है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग, और ये बाकी उनके अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट्स के अंदर आपको या तो इनकम मिलेगी या लाइबिलिटी मिलेगी। अब ये ओपनिंग बैलेंस है कि शुरू में कैश हमारे पास था 2480 और एंड पर हमारे पास कैश है 21,830। ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है और ये ओपनिंग कैश इन हैंड है। अब ओपनिंग कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें जाएगा और क्लोजिंग कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाता है। तो इसलिए अब हम चूंकि बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में है नहीं तो इन दोनों आइटम को हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। ये तो गए। बाकी अब आपके पास ये जितने आइटम दिए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, इनमें या तो ये इनकम है या ये लाइबिलिटी है। तो सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, इनकम साइड पे चली जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी है तो इसके बारे में अगर वो मेंशन करता है कि कैपिटलाइज करो तो कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज हमारी ये इनकम साइड पे जाती है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है। एडमिशन फ़ी है तो एडमिशन फ़ी भी हमारी इनकम है। मिसलिनियस रिसीट्स हैं, यानी छोटे मोटे कुछ रिसीविंग्स हुई हैं तो वो भी हमारी इनकम है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 20,000, ये जो डोनेशन है इसके वाले से भी हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया था कि डोनेशन जो होती है वो होती है, एक होती है सिंपल डोनेशन जिसके साथ कुछ मेंशन नहीं होता, और एक होती है स्पेशल डोनेशन। जो स्पेशल डोनेशन होती है वो लाइबिलिटी साइड पर जाती है, क्योंकि ये खास है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो जिस पर्पस के लिए फिर उसी के लिए यूज़ होगी, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड पर लिखा जाता। अगर खाली डोनेशन लिखा होता तो और उसके साथ कुछ और मेंशन ना होता तो फिर हम उसको इनकम साइड पर ले जाते हैं, यानी डोनेशन हमें रिसीव हुई है तो, लेकिन ये डोनेशन है फॉर बिल्डिंग फंड। अगर ये डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल होता या किसी भी और पर्पस के लिए होता तो ये स्पेशल डोनेशन कहलाती, और जो स्पेशल डोनेशन होती है वो आपकी लाइबिलिटी साइड पे जाती है, यानी कैपिटलाइज हो जाएगी बैलेंस शीट में। आने वाले क्वेश्चंस आप देखते जाओगे तो उसके अंदर हम कुछ आइटम होंगे जो हम कैपिटलाइज करेंगे, तो ये इग्नोर कर देंगे हम, ये भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम है और बैलेंस शीट हम इसमें बना नहीं रहे, और ये बाकी सारे के सारे ये इनकम साइड पे लिखे जाएंगे। और उसके बाद है पेमेंट्स, इसमें सैलरीज एंड वेजेस हैं तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंस है, यानी एक्सपेंडिचर साइड पे लिखा जाएगा। रेंट है
तो ये भी एक्सपेंडिचर साइड पे लिखा जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने इसमें आपको बताया है कि यहाँ पर आपको या तो इनकम का आइटम मिलता है या आपको आइटम मिलता है लाइबिलिटी का। पेमेंट साइड पर आपको या तो एसेट का आइटम मिलेगा या एक्सपेंडिचर मिलेगा। मतलब जो भी यहाँ पर लिखा गया होगा इस बैलेंस के अलावा, वो आपके पास या तो क्या होगा, एसेट, तो या फिर आपका एक्सपेंडिचर होगा। ये तो क्लोजिंग कैश होता है, जैसे मैंने बता दिया कि ये एसेट है। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है। आपने फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है, ऑलमोस्ट वही। अगर फाइनल अकाउंट जैसे कि आपको आता है तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए कुछ। सैलरीज एंड वेजेस ये आपके एक्सपेंडिचर है। रेंट है तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर, अब फर्नीचर एसेट होता है तो ये एसेट साइड पे जाएगा, यानी बैलेंस शीट में। आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो इसको इग्नोर कर देंगे। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं तो ये भी एक्सपेंडिचर है। रिपेयरिंग चार्जेस हैं तो ये भी एक्सपेंडिचर है। और उसके अलावा ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है। तो उसके बाद एडजस्टमेंट के आइटम में वो कहता है ए वाला पॉइंट कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटेड टू ₹700। एरियर्स का मतलब होता है कि जो आपने अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, तो ये रिसीवेबल होगी। और हमें पता है कि जो रिसीवेबल्स होते हैं वो ऐड होते हैं और एसेट साइड पे शो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 700 को इस सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे इनकम साइड पर। और चूंकि एसेट साइड पे जाना है तो वो बैलेंस शीट है नहीं, तो वो वाला आइटम इग्नोर हो जाएगा। क्योंकि एडजस्टमेंट में जो आइटम होंगे इनके 2 इंपैक्ट्स होंगे। यहां से जो भी आइटम होगा उसका एक इंपैक्ट होगा, उसने किसी एक जगह जाना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10%, यानी फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लेना है। अब फर्नीचर कहाँ से लेंगे, फर्नीचर आपके पास ये दिया हुआ है, इसका हम सिंपली 10% ले लेंगे। और इसके साथ कोई पर एनम नहीं लिखा गया, तो इसलिए हम यहाँ पर डेट की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल 10% है तो आपने इसका 10% ले लेना है, तो 160 आ जाएगा। अब चूंकि डेप्रिसिएशन जो है वो भी एक्सपेंस होता है तो उसको भी हम एक्सपेंडिचर साइड पर लिख देंगे। लाइफ मेंबरशिप फी टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू का मतलब है यानी इसको इनकम साइड पर लेकर जाना है, तो दैट्स ओके। लाइफ मेंबरशिप फी इसको क्रेडिट टू रेवेन्यू वो ना भी कहता तो हमने इसको रेवेन्यू साइड पे ही लेके जाना था, यानी इनकम साइड पे ही लेके जाना था। तो बस ये सिंपल पॉइंट्स हैं। अब आ जाइए इसका सोल्यूशन है नीचे। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे टॉप पे बिजनेस का नाम लिखा जाता है, नहीं है तो आप नेम करके आप इसको खाली छोड़ दोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो कि हम अकाउंट बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, तो ये हमारे पास जो डेट थी 2016, ये हमने ये डेट लिख दी। और इनकम साइड पे अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन है 3260 ये लिखा, और इसमें ऐड कर दिया एरियर्स, और वो है 700 एरियर्स आपके पास ये जो है ये गिवन है, इसको हमने 3260 में ऐड किया तो ये 3960 आ गया। लाइफ मेंबरशिप फ़ी है 500। अब ये वही आइटम्स हैं जो आपके पास ये दिए हुए हैं, ये 500 आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट है 360, तो ये इंटरेस्ट 360 आ गया। फिर 480 एडमिशन फ़ी है तो ये 480 एडमिशन फ़ी आ गई। और मिसलिनियस रेसीट्स है 100, तो ये 100 मिसलिनियस रेसीट्स ये आ गए। उसके बाद अगर हम इसको एक्सपेंडिचर साइड पर देखें तो एक्सपेंडिचर साइड में आपको सैलरीज एंड वेजेस हैं तो वो 1100 की हैं, तो ये 1100 की लिखती हैं। फिर रेंट है 1000, वो लिख दिया है। और उसके बाद जो है वो जनरल एक्सपेंसेस हैं 1100 के, जनरल एक्सपेंस लिख दिए। फिर फर्नीचर एसेट है और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 250 के हैं, 300 के रिपेयरिंग चार्जेस हैं, और इनको सारा लिख के, और उसके बाद डेप्रिसिएशन था 10%, वो 160 आया ये। अब जब आपने ये लिख लेना है तो इसका आपने टोटल कर लेना है, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल कर लेना है। क्रेडिट साइड का टोटल करें तो ये 5400 आ रहा है, और इन बाकी आइटम को आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 1490 आंसर आएगा। और चूंकि ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है यानी इनकम साइड ज़्यादा है, और जब भी इनकम साइड ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो उसे हम कहते हैं सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और इनकम आपके पास जो है वो कम हो तो वो होता है डेफिसिट। अब यहाँ पे चूंकि सरप्लस आ रहा है तो हमने चूंकि दोनों साइडें इक्वल करनी होती हैं, तो ये है लेसर साइड, इस तरफ लिख दिया इसको, और सरप्लस का नाम देके दोनों साइड इक्वल कर दी, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। तो ये है जी इसका तरीकाकार, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है एंड। और उम्मीद आपको ये समझ लगी होगी प्रॉब्लम, और 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम चलते जाएंगे तो बाकी चीज़ें साथ साथ होती जाएंगी। तो बाकी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और इसी तरीके से हम सेकंड नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।